स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम संविधान के भाग 9 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि पंचायत से संबंधित है और उनके उत्तर देखेंगे। इसीलिए चैनल पर अंत तक बने रहें। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो देखें जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर है भाग 9। नेक्स्ट है, भाग 9 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? भाग 9 को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली है वो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है, पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद नंबर 243D में है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने के लिए किस आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? तो पंचायतों के जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का अर्थ क्या है? ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं का समूह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 243 में। नेक्स्ट है, 73वें संशोधन के बाद संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय शामिल हैं? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट है, इन 29 विषयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत के जो 29 विषय है उनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 243G में है। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन से मिला है। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर होने चाहिए? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव 6 माह के भीतर होने चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज प्रणाली की जो सिफारिश है वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 1977 में। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी।
किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है? तो पंचायती राज की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरपंच या प्रधान। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख होता है वो प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद का प्रमुख जिला अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की संरचना के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो पंचायती राज की संरचना के लिए अनुच्छेद 243C प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पंचायती राज प्रणाली में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 243H जो है पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? पंचायती राज प्रणाली नहीं है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। नेक्स्ट है, पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में भी इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन ने शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 74वें संविधान संशोधन जो भाग 9A है ने शहरी स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या पंचायती राज चुनाव में दलगत राजनीति की अनुमति है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आमतौर पर यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है लोगों को विकास प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट है, पंचायतें किन विषयों पर कानून बना सकती है? तो पंचायतें जो है 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसका नाम मतदाता सूची में हो। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान कौन देता है? तो पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान जो है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का विचार किस व्यक्ति ने दिया था? भारत में पंचायती राज का विचार जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम सभा की बैठक बुलाने और इसकी कार्रवाई का संचालन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने और इसकी कार्रवाई का संचालन करने के लिए ग्राम प्रधान या सरपंच जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 243E। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 243D। पंचायती राज की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 243I में। अभी आपने
भारतीय संविधान के भाग 9 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके उत्तर देखें। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।